हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 अध्याय 7 जीवों में विविधता पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा? जीवों में विविधता के बारे में पढ़ा, उसके शब्दों के अर्थ के बारे में पढ़ा कि विविधता किसे कहते हैं जीवों में, और जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण का आधार और जैव विकास के बारे में समझेंगे। तो वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि वर्गीकरण क्या है। समानताओं के आधार पर बांटा जाता है, आवास के आधार पर जीवों को बांटा जाता है क्योंकि अध्ययन करने में सुविधा हो, समझने में सुविधा हो। तो उसमें अब आज पढ़ेंगे हम वर्गीकरण के आधार के बारे में। तो पहला जानते हैं वर्गीकरण के आधार में कि जो जीवों में उपस्थित उनकी समानताओं के आधार पर एक समूह बनाया गया और भिन्नताओं के आधार पर उन्हें अलग रखा गया। जैसे समानताओं के आधार पर वर्गीकरण का आधार बना। दूसरा है कि जीवों के वर्गीकरण का सबसे पहला आधारभूत जो है लक्षण, वो जीवों की कोशिकीय संरचना और कार्य है। क्या है? कोशिकीय संरचना और कार्य है। तीसरा है जीवों का वर्गीकरण, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव। दूसरा हम कह सकते हैं जीवों का वर्गीकरण, एक कोशिका भित्ति वाले जीव और दूसरा जो होता है वो कोशिका भित्ति रहित वाले जीव। ऐसे वर्गीकरण किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव या प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव को अलग रखा गया। तो ये क्या है? अपने आसानी और सुविधा के लिए क्या किया गया कि इसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया। इनके इससे हम समझ सकते हैं कि जीवों के वर्गीकरण हेतु जो है उपयुक्त लक्षण जो है उसकी कोशिकीय संरचना होती है। क्या होती है? ये कोशिकीय संरचना होती है। अब हम जान लेते हैं जैव विकास के बारे में। जैव विकास किसे कहते हैं? जैव विकास क्या है ना कि जैव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न कोटि के सरलतम जीवों से धीमे एवं क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति, जटिल जीव मतलब कि उन्नत जीवों की उत्पत्ति संभव हुई है। उसे क्या बोलते हैं? हम जैव विकास बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवों के बेहतर जीवन यापन के लिए उनमें जो भी परिवर्तन होने चाहिए वही परिवर्तन हुए हैं। जीवों में यह परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। किसमें दिया था? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था जैव विकास की अवधारणा को। जो जैव विकास का जो अवधारणा है, इसका मूल लक्षण जो होता है वो क्या होता है? शरीर के बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में माना जाता है। अब इसे हम समझ लेते हैं कि जैव विकास के कहने का मतलब क्या है। जो डार्विन है या डार्विनवाद जो है, चार्ल्स डार्विन है, इनके कहने का मतलब क्या है कि ये जीवों के बेहतर जीवन यापन के लिए उसमें जो भी परिवर्तन होने चाहिए वो परिवर्तन हुए। जीवों की परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पहले आपने आदि मानव को देखा होगा, वो कैसे थे और आज के मानव में कितना फर्क है। तो ये जो उनमें परिवर्तन हुए हैं वो कैसे हुए हैं? क्योंकि पहले का वातावरण भी अलग था, आज का वातावरण अलग है। तो धीरे धीरे जैसे वातावरण में चेंज होते गया वैसे वैसे मनुष्य के शरीर में, उनकी बॉडी में, उनके रहन सहन में भी चेंज होता गया। तो वैसे उनका सब कुछ चेंज होता गया, तो वो उनके जीवन यापन के लिए सही था। वही बता रहा है कि जीवों के बेहतर जीवन यापन के लिए उनमें जो भी परिवर्तन होने चाहिए वही परिवर्तन हुए हैं। तो ये परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। तो क्या है? जैव विकास कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।